गांव के जंगल का रहस्य, द विलेज एडवेंचर स्टोरी। एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। गांव के आसपास बड़े जंगल थे जिनमें लोग दिन के समय भी जाने से डरते थे। कहानी थी कि जंगल के बीच एक पुराना मंदिर है जिसमें एक छिपा खजाना है, लेकिन कोई भी वहां नहीं गया क्योंकि लोगों का कहना था कि वहां एक रक्षक प्रोटेक्टर है जो खजाने की रक्षा करता है। गांव के 3 दोस्त अमन, सूरज और पूजा बहुत साहसी थे। उन्होंने सुना था कि पुराने मंदिर का खजाना इतना बड़ा है कि अगर मिल जाए तो पूरा गांव अमीर हो सकता है। एक दिन अमन ने कहा, हम इस खजाने का राज ढूंढने जंगल में जा सकते हैं। अगर हमने इसे पाया तो गांव की हर समस्या हल हो जाएगी। सूरज ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां रक्षक है। अगर हम उससे मिले तो क्या होगा? पूजा हंसकर बोली, हम 3 हैं और एक रक्षक का सामना करने की हिम्मत है। अगर हमने मिलकर काम किया तो कुछ भी मुमकिन है। योजना बनाकर तीनों अगले दिन सुबह जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल घना और डरावना था, लेकिन तीनों के दिल में रोमांच भरा हुआ था। जंगल के अंदर जाते ही उन्होंने अजीब अजीब जानवरों की आवाजें सुनी, कभी उल्लू बोलता तो कभी जानवरों की आहट सुनाई देती। लेकिन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पत्थर का रास्ता मिला जो सीधा जंगल के अंदर और गहराई में ले जा रहा था। रास्ते के किनारे बड़े पेड़ थे और एक अजीब सी हवा चल रही थी। अमन ने कहा, यह रास्ता शायद मंदिर तक जाता है। तीनों उस रास्ते पर चलने लगे। एक जगह उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखा जिसमें कुछ लिखा था। पूजा ने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ने की कोशिश की। वहां लिखा था, जो खजाना ढूंढना चाहता है उसका दिल सच्चा और इरादा मजबूत होना चाहिए, नहीं तो यह जंगल उसका अंत बना देगा। सूरज का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, उसने कहा। लेकिन अमन मुस्कुराते हुए बोला, यह बस लोगों को डराने के लिए लिखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद तीनों एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर के दरवाजे पर बड़े बड़े शेरों की मूर्तियां बनी थीं, जो देखने में काफी भयानक लग रही थीं। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थीं, लेकिन उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। यह वही मंदिर है, पूजा उत्साह से बोली। तीनों अंदर गए और देखा कि बीच में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ है। संदूक के ऊपर एक पुरानी मूर्ति थी जो शायद मंदिर के रक्षक की थी। अमन धीरे से संदूक के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही संदूक खुला, तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। अंदर सोना, चांदी और पुराने गहने भरे थे। लेकिन तभी एक तेज आवाज हुई, जैसे जंगल के पेड़ हिल रहे हों। मंदिर के अंदर एक तेज हवा चलने लगी और उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अचानक मंदिर के कोने से एक बड़ी सी मूर्ति जिंदा हो गई। मूर्ति रक्षक की थी जो मंदिर के खजाने की रक्षा कर रहा था। रक्षक की आंखें लाल हो गईं और उसने जोर से कहा, यह खजाना उनका है जिनका दिल सच्चा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? सूरज और पूजा डर के मारे हिल भी नहीं पाए, लेकिन अमन ने हिम्मत दिखाई और बोला, हम यह खजाना अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए लेना चाहते हैं। हमारा इरादा सच्चा है। रक्षक ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो मुझे एक परीक्षा पास करके दिखाओ। जंगल के एक कोने में एक सूखा हुआ पेड़ है। उसे फिर से जिंदा कर दो तो मैं तुम्हें यह खजाना लेने दूंगा। तीनों जंगल के उस कोने में गए जहां रक्षक ने उन्हें भेजा था। वहां एक सूखा हुआ पेड़ था जो बिल्कुल बेजान लग रहा था। पूजा ने कहा, हमें इसका हल ढूंढना होगा। शायद पानी से यह पेड़ फिर से जिंदा हो जाए। तीनों ने मिलकर जंगल के पास की नदी से पानी लाकर पेड़ पर डाला, लेकिन पेड़ में कोई जान नहीं आई। तब अमन ने कहा, शायद यह पानी नहीं बल्कि हमारी भावनाओं की शक्ति चाहिए। तीनों ने मिलकर पेड़ के पास बैठकर प्रार्थना की और अपने सच्चे इरादे के साथ पेड़ को जिंदा करने की प्रतिज्ञा की। धीरे धीरे पेड़ के पत्ते फिर से हरे होने लगे और पेड़ जिंदा हो गया। तीनों के चेहरे पर एक मुस्कान थी।
जब तीनों वापस मंदिर पहुंचे तो रक्षक खुश था। उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सच्चा है। यह खजाना तुम्हारा है, इसे ले जाओ और अपने गांव के लिए इसका उपयोग करो। तीनों ने खजाना उठाया और वापस गांव आए। उस खजाने से गांव के लिए एक नया स्कूल, एक नदी का पुल और एक अस्पताल बनाया गया। गांव के लोगों ने अमन, सूरज और पूजा की हिम्मत की तारीफ की और उन्हें हीरो माना। कहानी का नैतिक, हिम्मत, सच्चाई और टीम वर्क से कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है।